ठीक है, चलो करो। नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 लोकतंत्र, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। ऐसा है, किसी भी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती है। अतः लोकतंत्र को भी सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती है जो उसे सफल बनाती है। उनमें से एक है शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र को सफल व मजबूत बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। अगर आंतरिक शांति है, व्यवस्थाएं सामान्य है, तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और वहीं युद्ध अथवा बाहरी हमले का भय रहता है तो सत्ता केंद्रीकृत हो जाती है। केंद्रीकृत होने से ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के अधिकार भी छीन जाते हैं। तो शांति व्यवस्था अगर किसी देश में बनी रहती है तो लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होता है, सफल होता है। दूसरी इसकी विशेषता सफलता के लिए आवश्यक है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का भी मजबूत होना आवश्यक है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत होनी चाहिए। यदि आर्थिक संकट का दौर चलता है, औद्योगिक संकट का दौर चलता है, तो इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली दोनों ही देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जिससे वहां लोकतंत्र समाप्त हुआ। तानाशाही शक्तियां सामने उभर करके आई थी। इसलिए लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए तीसरी परिस्थिति है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना। न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बल्कि आर्थिक रूप से समानता भी लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है, अंतर की जो खाई है, वो बहुत अधिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समाज के अंदर बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग का होना जरूरी है। इससे होने से समाज के अंदर वर्ग संघर्ष नहीं होगा, अर्थात गरीब और अमीर जो दो वर्ग हैं वो नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो संघर्ष भी नहीं होगा। तो आर्थिक रूप से समानता भी होनी चाहिए। ऐसा होने से लोकतंत्र मजबूत होगा, सफल होगा। अगली परिस्थिति है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक दृष्टि से भी न्याय होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, रंग, वर्ण, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कानून बने वो व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। ऐसा होने से सभी व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र का नागरिक समझेंगे और उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, तो सब मिलकर के काम करेंगे। तो लोकतंत्र के लिए
सामाजिक दृष्टि से भी न्याय होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने वाली नीतियाँ बननी चाहिए। इसमें भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगली लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित व जागरूक जनता। शिक्षित व जागरूक जनता। जनता का शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है। शिक्षित और जागरूक होने वाली जनता ही लोकतंत्र को समझती है, लोकतंत्र की समस्याओं को समझ सकती है, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को समझ सकती है। इसलिए लोकतंत्र में शिक्षित और जागरूक लोगों का होना बहुत आवश्यक है। इससे लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ता है। अगली परिस्थिति है इसके लिए जनमत निर्माण। जनमत निर्माण। लोकतंत्र में जनता की राय अथवा जनता का मत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जनमत का निर्माण करने के लिए कुछ स्रोत होते हैं, साधन होते हैं, जैसे प्रेस है, साहित्य है, सिनेमा है, रेडियो, दूरदर्शन, ये सभी जनमत निर्माण के साधन हैं। इन साधनों के ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। साधन स्वतंत्र होंगे तो जनता शासन की नीतियों की आलोचना करने में सफल होगी। इससे सरकार को भी एक दिशा मिलेगी और साथ ही जन हितैषी कार्य होंगे और इस तरह से जनमत निर्माण जो है वो भी आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए। अगली इसकी परिस्थिति है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। नागरिकों का नैतिक दृष्टि से उन्नत होना बहुत आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय चरित्र भी सामने व्यक्ति का आता है। यदि नागरिक इस प्रकार के होंगे, देशभक्त होंगे, राष्ट्र प्रेमी होंगे, तो वह अपने साथी नागरिकों के साथ दया, सहयोग, सहिष्णुता, सद्भाव जैसा व्यवहार करेंगे। इससे समाज के अंदर शांति रहेगी, सभी साथ रह के हिल मिल करके रहेंगे, कार्य करेंगे। इसलिए लोकतंत्र के लिए नागरिकों का उच्च चरित्र व राष्ट्रीय चरित्र उनका अच्छा होना चाहिए। अगली और लास्ट आज की टॉपिक की विशिष्ट परिस्थिति है सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्वशासन। अधिनायक तंत्र के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण होता है। ऐसे शासन में जनता के अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं, एक तानाशाही शासन के रूप में काम होता है। तो लोकतंत्र के अंदर विकेंद्रीकरण होने से शासन में, सत्ता में जनता भागीदारी निभाती है और जनता की भागीदारी से शासन सुव्यवस्थित चलता है, अच्छा चलता है। विकेंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण स्थानीय स्वशासन है, जो शहरों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के रूप में होता है और गांवों के अंदर ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद के रूप में काम करता है। इसलिए शासन के अंदर जनता की भागीदारी तभी होगी जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, अच्छा है, लोकतंत्र से मजबूत बनता है। आज हम इतना ही करेंगे, कुछ होमवर्क है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। धन्यवाद।